अस्सलाम वालेकुम जी। तमाम देखने और सुनने वालों को सलाम। और कैसे हैं जी आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और अल्लाह ताला के घर में ये यकीन रखते हैं कि इंशाल्लाह आप तमाम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, क्योंकि मेरी दुआएं हमेशा अपनी बहनों और भाइयों के लिए आप लोगों के साथ साथ हैं और अल्लाह ताला इंशाल्लाह ज़रूर मेरी की हुई दुआएं आपके हक़ में कबूल करेंगे, आमीन। तो अभी जी नाश्ते से हमने आज के व्लॉग का स्टार्ट लिया है और जंगला देखिए हमारा हो रहा है पेंट। हमारा मिस्त्रियों का जो काम था टाइल लगने का और जो भी छोटा मोटा वो हम लोगों ने करवा लिया सारे का सारा। अब बस आ गई है जी पेंट की बारी और ये काम ईद तक तो ख़त्म नहीं होगा। मुझे आज बताया इन बंदों ने कि काफ़ी टाइम लगेगा, बिकॉज़ जो नया जंगला लगा है ऊपर उसका काम जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आज मुझे जाना था लाहौर, भी एक दावत भी है हमारी। एक हमारी फैमिली थी मिलने वाली, वो लोग जा रहे हैं जी कनाडा ईद के फ़ौरन बाद। तो उन लोगों को मैंने बुलाया है ज़ियाफ़त पर, तो उनकी दावत हमने की हुई है आज और मैं बच्चों को भी लेकर जाऊंगी साथ ही। तो इसीलिए मैंने इनको बोला है कि मेरी गाड़ी आप लोग कर दीजिए साफ़। और ये गाड़ी मेरे हस्बैंड की है, जो कि आजकल ये भी हमारी मिल्कियत बनी हुई है, हमारे पास आई है, क्योंकि जहाँ पर वो रह रहे हैं उन्होंने बताया कि वहाँ पर गाड़ी खड़ी करने का कोई ठीक से ऐसी जगह नहीं है। तो फ़िलहाल वो तो गाड़ी के बगैर ही वहाँ पर गुजारा कर रहे हैं और ये उनकी गाड़ी हमारे पास है घर में। तो ये आजकल मैं और बच्चे जो हैं वो यूज़ करते हैं। बेशक हमारी छोटी गाड़ी में एसी तो है, लेकिन उसका एसी इतना अच्छा नहीं है और जब दोपहर में ज़्यादा गर्मी होती है तो फिर वो इतना काम नहीं करता। तो मेरी कोशिश होती है कि लाहौर जाते वक्त मैं बड़ी गाड़ी का इस्तेमाल करूं, क्योंकि बच्चे भी मेरे साथ होते हैं। तो ये जो बची कुची हमारी चीज़ें बची थी जी, सीमेंट और हमारी रेत और ये चीज़ें, मैंने बच्चे से बोला है कि इसको साइड पे करके आप एक साइड वाले प्लॉट में रख दें जो कि खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि यही रेत जो है उड़ के दोबारा से अंदर आती है और अंदर आने के बाद ये दोबारा घर में गंद फैलाती है। तो ये सफाई मैं करवा रही थी, क्योंकि ये ज़िम्मेदारी तो घर के मालिक की होती है, आपको साथ साथ जो है वो चीज़ें समेटनी पड़ती हैं। तो आज की वीडियो में आप लोगों को फ़ातिमा का रूम हमने दिखाया है कि फ़ाइनल उसकी कंप्लीशन जो है वो हो गई है। अभी मैं दिखाती हूँ, उसका वॉशरूम भी बिल्कुल रेडी हो गया है, वो हमारा कमरा रेडी है। मेरे रूम का भी तमाम काम जो है वो हो गया है और अभी मैं शाम होते ही आई थी जी सबसे पहले बाज़ार, और यहाँ से मैंने लेने थे पर्दे सर्वेंट क्वार्टर में, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था कि मैंने अच्छे से पेलिंग करा दी है, उसकी सीलिंग करा दी है। अभी वहाँ पर मैं लगाऊंगी पर्दा, क्योंकि मुलाजिम लड़का जो वहाँ पर सोता है वो कहता है कि बाजी सुबह टाइम से ही वहाँ पर धूप आ जाती है, आजकल दिन ज़रा जल्दी हो जाता है, तो फिर नींद उनकी ख़राब होती है। तो मैंने सोचा जहाँ इतना काम करवाया है वहाँ पर मैं पर्दा भी लगवा दूँ। तो उसके लिए फिर मैं आई थी जी पर्दे की मार्केट में, और यहाँ से मैंने एक पर्दा जो है वो पसंद किया था। लेकिन पर्दा आपको पता है कि होता है डिफरेंट तरह का साइज़, तो उसको एडजस्ट करेंगे हम खुद। और ये तपड़ी लगाने के लिए फ़र्श पर मुझे लंडे बाज़ार से मिल गए थे जी इम्पोर्टेड तौलिए, जो कि जापान और कोरिया के हैं। तो इससे सूती हैं बिल्कुल और तपड़ी बहुत अच्छी लगेगी, फ़र्श साफ़ हो जाएगा। और ये हमारे यहाँ पर तोल के हिसाब से मिलते हैं, 400 रुपये पर केजी के हिसाब से उन्होंने मुझे दी हैं। तो पर्दा देखिए जी मैंने एडजस्ट कर दिया था और अभी हम उसको लगा रहे हैं। और क्वार्टर हमारे की लुक आपने देख ली, कितना साफ़ सुथरा ये रूम हो गया। मैंने इसको भी नए दरवाजे भी लगवा कर, लोहे के उतार कर ये फ़ाइबर के दरवाजे लगवाए हैं और इसके लॉक शॉक सारे चेंज करा के इसको अच्छा सा बना दिया। तो चावल बने हुए थे हमारे घर, तो मेरा दिल किया कि मैं उनके साथ खाऊं पकौड़े दही में डालकर। ये मेरी फेवरेट डिश है, तो इसलिए मैंने साथ में बनवाए थे पकौड़े और रायते में डाल के ये चावलों पे डाल के खाए थे। खदीजा देखिए जी पी रही है इंडिपेंडेंटली अपनी चाय, और साथ में चाय में डबो डबो कर खा रही है बिस्किट, और आधे से ज़्यादा इसने अपने ऊपर भी गिरा ली थी और कुछ थोड़ी बहुत पीने में ये कामयाब हो गई थी। तो ये चल रहे हैं जी घर के तमाम काम काज, और इसके साथ साथ ये लकड़ी वाले भी लगे हुए हैं। डोर्स थोड़ी सी सेटिंग होने वाली थी, साइडों पे जो चपटी लगी है, गोला लगा है, वो चेंजिंग होने वाली थी कुछ की। तो मैंने सोचा अभी तो पेंट होना है, तो क्यों ना मैं ये सारे काम भी साथ में ही करवा लूँ। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ जी मैं नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्बीह, जिसको नबवी तस्बीह भी कहा जाता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम्हारी तकलीफ़ और तुम्हारा गम 3 दिन से ज़्यादा बढ़ जाए और ख़त्म ना हो रहा हो और तुम्हें कोई उम्मीद भी नज़र ना आ रही हो,
तो ये तस्बीह जो है इसका विर्द कर लिया करो तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह तुम्हारी मुश्किलात को आसानियों में और ख़ुशियों में तब्दील कर देंगे। तो वो मैं आपको पूरा तरीका जो है बताऊंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से वो तस्बीह पढ़ने का हुक्म दिया बिल्कुल उसी तरह से। और ये है जी हमारा ऊपर के रूम में पड़ा हुआ, ऊपर के लाउंज में पड़ा हुआ न्यू फ्रीज़र जो मैं पिछले साल ईद से 2 दिन पहले लेकर आई थी। और ये पूरा एक खाना है और सारे का सारा जो है बड़ा फ्रीज़र ही है हमारा। एक फ्रीज़र नीचे भी है लेकिन स्टोर रूम में, मगर वो आधा रेफ्रिजरेटर है और आधा फ्रीज़र है। और हमारा जो फिर गोश्त वगैरह होता है जो हमने अपने हिस्से का घर में रखना है और अज़ीज़ रिश्तेदारों की तरफ से आता है और मुख्तलिफ़ आपको पता है कि चीज़ें होती हैं, फिर वो पूरी नहीं आती। वो फ्रीज़र का खाना बहुत छोटा है जिसकी वजह से फिर ये फ्रीज़र भी हमें लगाना पड़ता है साथ में। और पिछले साल ये मैंने ख़रीदा था, तो अभी हम ईद की वजह से इसको 2 दिन पहले ही लगा रहे हैं ताकि अच्छे से ये ठंडा हो जाए और फिर इसमें जो भी चीज़ रखेंगे वो अच्छे से फ्रीज़ हो जाएगी। तो ईद की तैयारियां देखिए जी चल रही हैं और हमारी तो अल्लाह की तरफ से वैसे ही हो गई हैं तैयारियां शुरू, क्योंकि हमारे घर में काम हुआ है तो हमें तो डीप सफाई जो है वो करनी है। और अभी देखिए फ़ातिमा के रूम का सामान ऊपर से जा रहा था नीचे, तो ये हम लोग अभी ले जाकर उसके रूम में करेंगे सेट। चलिए जी अभी आते हैं अपनी उस तस्बीह की तरफ। तो सबसे पहले तो आप ये कलमात जो हैं अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या रहमानु या रहीमु बिहक़्क़ि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको नबवी तस्बीह भी कहते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको बताया भी मैंने कि इसको पढ़ने का हुक्म दिया। अगर आपका रंजो गम और आपकी परेशानी 3 दिन से ज़्यादा तजावुज़ कर जाए और आपको वो ख़त्म होने की कोई उम्मीद भी नज़र ना आ रही हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि इस तस्बीह का विर्द आप कर लिया करें। पढ़ना आपने इसको इस तरह से है, अव्वल व आखिर 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है आपने और दरमियान में आपने इस तस्बीह को 121 मरतबा पढ़ना है रोज़ाना। जितने दिन तक आपका मसला हल नहीं होता, इंशाअल्लाह बहुत जल्द अल्लाह ताला आपको मुश्किलात से निकालेंगे और उसके बाद जो आपकी परेशानी और गम है वो इंशाअल्लाह आपका खुशियों में तब्दील होगा। और मुझसे बहुत सारे बहन भाई पूछते हैं कि इस मकसद के लिए कर लें या दूसरे मकसद के लिए, तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ तरीका है। उन्होंने स्पेसिफ़िक किसी चीज़ के बारे में नहीं कहा। हर तरह की परेशानी, हर तरह की मुसीबत और हर तरह का जो गम है आपका और आपकी हाजत, उसके लिए आप इसको कर सकते हैं। इसकी बिल्कुल इजाज़त है जी। इसी तरह से आप कीजिए रोज़ाना 121 मरतबा आप इसको पढ़ लिया करें 3 बार दरूद पाक अव्वल व आखिर पढ़ने के बाद। और देखिए जी बच्चे मेरे हो गए थे रेडी और हम लोग अभी बस जाने की तैयारी कर रहे थे। फ़ातिमा जो है वो हमें खेल खेल के दिखा रही थी कि मैं ग्लासेस लगा रही हूँ और ख़दीजा भी बिल्कुल रेडी थी और अपना बेबी उसने साथ उठाया हुआ है। एक जो इसका बेबी था छोटा भालू, उसकी इसने आज टांगें जो हैं वो दोनों तोड़ दी हैं गिरा कर, और अभी कह रही थी कि ये बेबी मेरा बीमार हो गया है और अभी इसने दूसरा जो है वो बियर पकड़ा हुआ है। तो हम जा रहे थे जी लाहौर, अभी लाहौर के लिए निकले थे। लेट ही हो गया था हमें घर के काम काज समेटते समेटते, लेकिन ये है कि जाना था क्योंकि मुझे डिनर पे मैंने उनको इनवाइट किया हुआ था। 9 बजे का टाइम दिया हुआ था, फिर 10-11 बजे तो वैसे ही रेस्टोरेंट जो हैं वो बंद हो जाते हैं। और हम लोग जा रहे हैं जी गुलबर्ग में जो ज़ियाफ़त है वहाँ पर दावत थी और मेरे साथ 2 मेरी मेड भी थी, हेल्पर्स थी और साथ में मेरी दोनों बच्चियाँ भी थीं। और जो है उन लोगों की फ़ैमिली में भी 4 मेंबर्स थे वो लोग, 2 उनके बच्चे और 2 वो हस्बैंड वाइफ। तो उनके साथ हमारे बहुत अच्छे घरेलू ताल्लुक़ थे और अभी वो लोग परमानेंट जो हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं कनाडा के लिए, उनकी इमिग्रेशन हो गई है। तो मैंने सोचा कि ये एक अच्छा जेस्चर है, आपको खाना तो उनको जाते वक्त देना चाहिए। और घर में इतना गंद पड़ा हुआ था कि घर में मैं इनवाइट नहीं कर सकी उनको। यहाँ पर वैरायटी भी ज़्यादा होती है फ़ूड की और कोई भी आपके घर में गंद नहीं होता, बस वहीं पर आएँ और वहीं से चले जाएँ। और उन लोगों के लिए कुछ गिफ्ट्स जो हैं वो मैं लेकर आई थी जो मैं दिखाना आप लोगों को भूल गई। मैंने निशात से वो भाभी के लिए जोड़ा ख़रीदा था और उनकी बेटियों का मैंने 2 फ्रॉक्स ली थी
और जो भाईजान थे उनके लिए भी एक सूट मैंने घर से पैक कर लिया था, वो चीज़ें मैं उनके लिए लेकर आई थी। और खाना हमने कर लिया था जी शुरू। बहुत अच्छा खाना था और मुझे इनकी फ़िंगर फ़िश जो है वो बहुत पसंद है। इससे पहले ज़्यादातर मैं पसंद करती थी विलेज रेस्टोरेंट को, लेकिन आजकल उनका स्टैंडर्ड जो है वो कुछ कम हो गया है और ज़ियाफ़त ने अपना स्टैंडर्ड जो है वो पहले से बेहतर कर लिया है, तो इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। तो बस जी यहाँ पर आप देखेंगे कि खाना वाना हमने खाया है। खाने के बाद फिर थोड़ी सी मुझे घर की चीज़ें लेनी थी, यही अंडे ब्रेड वगैरह जो कि रूटीन में हमें चाहिए होते हैं, वो मैंने ली थी। और बच्चों को थोड़ा घुमाया फिराया, आइसक्रीम खिलाई। उसके बाद हम आ गए थे जी वापस। और फ़ातिमा को ट्यूशन से लेने के बाद ही हम लोग आए थे लाहौर, इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गए हम यहाँ आते आते। बहरहाल खाना बहुत अच्छा था, हमने बहुत इन्जॉय किया, हमें बहुत मज़ा आया। बच्चों ने तो कुछ नहीं खाया तो, लेकिन ये है कि बस जितना भी थोड़ा बहुत खा सकते थे। वहाँ जब जाते हैं आप बूफ़े में खाना देखते हैं तो दिल आपका वैसे ही भर जाता है। और मौसम तो अच्छा था, खैर अंदर एसी वगैरह ऑन थे तो वो तो कोई इशू नहीं था गर्मी का। तो एनीवेज़ जी खाना हमारा हो गया। ये आज की मैंने आपको तस्वीर बता दी, आपने हमारे घर की रूटीन जो है वो भी देख ली। तो इंशाल्लाह अभी हम मिलेंगे, उम्मीद तो पूरी है कि कल भी मिलेंगे। ईद से एक दिन पहले भी कुर्बानी के जो जानवर आएंगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। हम कल लेकर आएंगे मेरे ख़्याल में, क्योंकि यहाँ संभालना 2-3 दिन रखना मुश्किल हो जाता है, तो हम एक रात पहले ही कोशिश करते हैं कि वो लेकर आ जाएं, तो बच्चे ज़रा उनके साथ खेल लेंगे और इन्जॉय कर लेंगे थोड़ा सा। तो बस जी यहाँ से खाना हमने अपना ख़त्म किया था और हम आ गए थे जी घर। और ये सामान मैंने वहाँ से ख़रीदा था लाहौर से, ब्रेड और अंडे वगैरह ही हैं, बस कुछ ख़ास नहीं। और थोड़ी सी सफाई मुझे आकर लगा कि करवानी पड़ेगी बाहर से, क्योंकि बच्चे ने अच्छे से सफाई नहीं की और लॉन को पानी तो लगाना ही था। तो हमने जब पाइप लगाया तो मैंने उसको बोला कि अभी फ़र्श भी धो दो, तो सारे मिलके जो हैं ये काम की साफ़ सुथराई जो है वो कर लेते हैं। तो यहाँ पर ख़त्म करेंगे जी आज के व्लॉग को, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।